हरिओम मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अरुण पांडे आप सबका आज की इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। शब्दशः लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इस कारक प्रकरण का हम अध्ययन करेंगे। उस क्रम में हम प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के और तत्संबद्ध कारक के, जैसे कर्म कारक हो गया, इसके बहुत सारे सूत्रों को देख चुके हैं। करण कारक का भी सूत्र देख चुके हैं। कर्तृ कारक का स्वतंत्र कर्ता भी सूत्र देख चुके हैं। और उससे संबद्ध जो विभक्तियां होती हैं उनके भी बहुत सारे सूत्रों का हमने इससे पहले अध्ययन कर लिया है। आज हम तृतीया विभक्ति के कुछ सूत्रों को इस पाठ में देखेंगे। तृतीया विभक्ति ही करता है। इससे पहले इत्थम, आज जो सूत्र हम देखने वाले हैं ये सारे सूत्र विभक्ति वाले सूत्र हैं। मैंने आपको ये भी परिचय बताया कि पहले अध्याय का सूत्र हो तो वो कारक वाला है, दूसरे अध्याय का सूत्र हो तो वो विभक्ति वाला है। तो ये पहचान भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि यह जो पाठ है, यह पाठ आप कहाँ काम आ सकता है, तो ये सोचने से अच्छा आप अपना ध्यान रखिए कि पाठ कहाँ काम नहीं आ सकता है। पूरे भारत के किसी भी स्तर की किसी भी परीक्षा में यदि कारक प्रकरण का सिलेबस में है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो वहां पर आपको ये पढ़ना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस पाठ को। इसका पहला सूत्र आप देखेंगे, इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, यह क्या कहता है? इस इत्थम भूत क्या है? हो सकता है परीक्षा में पूछ ले इत्थम भूत पद का क्या अर्थ है, इत्थम भूत शब्द का क्या अर्थ है। तो आपको तात्पर्य क्या कहना है? इत्थम भूत शब्द का अर्थ, इत्थम भूत शब्द का अर्थ है कंचित प्रकारम प्राप्तः। इत्थम भूतः इत्युक्ते कहा कंचित प्रकारम प्राप्तः, किसी विशेषता को प्राप्त हो गया, किसी विशेषता को प्राप्त हो गया, किसी विशेषण को प्राप्त कर गया, है ना। तो प्राप्तः वो हो जाएगा इत्थम भूतः। तस्य इत्थम भूतस्य लक्षणे, तो तस्य कंचित प्रकारम प्राप्तस्य, वह जो किसी विशेषता को प्राप्त हो चुका है, वह व्यक्ति जो किसी विशेषता को प्राप्त हो चुका है, उसके लक्षण में तृतीया विभक्ति होती है। लक्षण क्या होता है भाई? जिससे वह लक्षित होता है, जिससे वह लक्षित होता है। कुछ लोग इसमें और येनांग विकारः के सूत्र के अर्थ में कंफ्यूज होते हैं। जैसे सबाल आसीद वपुषा चतुर्भुजा मुखेन पूर्णेन्द्र निभस त्रिलोचनः, ऐसे करके जो शिशुपाल वध का पद्य है उसमें कुछ लोग इसका बता देते हैं, परंतु वस्तुतः वहां विकृति लक्षित है, येनांग विकारः ज्यादा सही। ठीक है। तो कंचित प्रकारम प्राप्त से, जो किसी विशेषता को प्राप्त हो गया हो, किसी विशेषता को प्राप्त हो गया, विकार को नहीं। वो वहां विकार था, यहां विशेषता है। किसी विशेषता को प्राप्त हो गया, किसी विशेषण को प्राप्त कर गया, किसी प्रकार, प्रकार मतलब होता है विशेषण, को प्राप्त हो गया हो, वह उसके लक्षण में, यानी जिससे वह व्यक्ति लक्षित हो रहा है, उस लक्षण में तृतीया विभक्ति होती है। कहां पर तृतीया विभक्ति करनी है आपको? लक्षण में। ये लक्षण क्या होता है? जिससे वह व्यक्ति लक्षित हो रहा है, वही है लक्षण। तो लक्षण में आप क्या कर देंगे? तृतीया विभक्ति। ठीक है। कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। जैसे आप देखेंगे जटाभिः तापसः, जटाभिः तापसः, जटाओं के द्वारा ज्ञात होता है कि वह तपस्वी है। वह किसी विशेषता को प्राप्त कर चुका है, किसी विशेषता को प्राप्त कर चुका है, वह तपस्वी बन चुका है। ठीक है। तो उस तपस्वी जो व्यक्ति है, जो इत्थम भूत है, उसका लक्षण क्या है? उस इत्थम भूत का लक्षण क्या है? जटाएं। जटाओं से ज्ञात हो रहा है कि वह तपस्वी है। ठीक है। तो जटाभिः, जो लक्षणवाचक शब्द जटा है, उन जटा शब्द से तृतीया विभक्ति लग जाएगी। तृतीया विभक्ति में टा, भ्याम, भिस, ये तीन प्रत्यय लगते हैं। जब भी लगेगा भिस, तो जटाभिस, जटाभिः बन जाएगा। ठीक है। जटाभिः तापसः, जटाभिस तापसः, ऐसा भी बनता है। ठीक है। अब यहां देखिएगा, एक भी बातें और ध्यान रखना है कि यहां पर ऐसे भी देख लीजिए, जटा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्ट इत्यर्थ।
कुछ विशेषता को प्राप्त कर चुका है, तापसत्व हो गए, उसके अंदर आ गया, तापसत्व विशिष्ट है। तो कंचित प्रकारम प्राप्त है ना, इत्थम भूता है ना, इत्थम भूत का क्या तात्पर्य होता है, किसी विशेषता को प्राप्त कर चुका हो, वह तापसत्व इस विशेषता को प्राप्त कर चुका है, तापसत्व विशिष्ट हो गया है वह, है ना। तो वह जो तापसत्व विशिष्ट हो गया है वह क्या है, इत्थम भूत है। उस तापसत्व विशिष्ट का, उस तपस्वी का क्या लक्षण है, क्या लक्षण है, किससे वह ज्ञात हो रहा है, तो कहेंगे जटा से ज्ञात हो रहा है, जटा ज्ञाप्य है। तो लक्षण क्या है, लक्षण वह जो जनाए, जो पहचान कराए, ठीक है। तो इत्थम भूत लक्षण क्लियर हो जाएगा, जटा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्ट। इसी तरह और भी बहुत सारे उदाहरण कह सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण, जैसे दंडेन यति ही, यति क्या कह रहे हैं, दंडी स्वामी होते हैं ना, दंडेन यति, ये कोई यति बन गया है, जैसे ये तपस्वी बन गया वैसे ये यति बन गया, है ना। तो उसकी विशेषता क्या है, वो कैसे पता चला कि वो यति है, ऐसे अभी हम बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण बताएंगे, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण। यह यति बन गया है, यति, यति इस विशेषता, यतित्व विशिष्ट हो गया है, ठीक। तो यह इसका लक्षण क्या है, कैसे यह ज्ञात हो रहा है कि यति है, क्योंकि वो दंड धारण करके चल रहा है। तो सभी दंडेन वृद्धा भी हो जाता है, जो दंड धारण करके चलते हैं, बूढ़े भी होते हैं, परंतु दंड धारण करके चलने वाला यति भी होता है। यति एक विशेष प्रकार के सन्यासी होते हैं, बहुत सारे सन्यासियों की कई क्वालिटियां हैं, साधु सन्यासियों की बहुत सारी क्वालिटियां होती हैं, उनमें सबसे उत्कृष्ट सन्यासी होते हैं दंडी सन्यासी, तो वही यति कहलाते हैं वो, ठीक है। दंड धारण करने वाले जो सन्यासी होते हैं वो सबसे उत्कृष्ट कोटि के कहलाते हैं, दंडेन यति हो जाएगा। इसी तरह अब और पुस्तकेन विद्यार्थी, एक लौकिक उदाहरण दे देते हैं, पुस्तकेन विद्यार्थी। आप सोचिए वो विद्यार्थी है, विद्यार्थित्व विशिष्ट हो गया, विद्यार्थी बन गया, कैसे पता चला वो विद्यार्थी है, पुस्तकेन, क्योंकि हाथ में पुस्तक रखा है, पढ़ रहा हो चाहे नहीं पढ़ रहा हो लेकिन रखा है हाथ में, तो पुस्तकेन विद्यार्थी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पुस्तक है, ये है विद्यार्थी इत्थम्भूत, उसका लक्षण क्या है, वह किससे लक्षित हो रहा है, पुस्तक से लक्षित हो रहा है, इसलिए पुस्तक में इत्थम्भूत लक्षण से डायरेक्टली तृतीया विभक्ति हमने कर दिया। अच्छा और उदाहरण दे देते हैं, और उदाहरण, लेखन्या कवि, नहीं लेखन्या नहीं, सभी लेखनी लेके बहुत सारे लोग धारण करके रखते हैं, तो इससे नहीं ज्ञात हो जाता है कि वो कवि है, वो रहने दीजिए, कवि वाला उदाहरण ले। हाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है, पीने वाले होते हैं ना लोग वो पीने वाले लोग हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा कि ऐसे बोतल लेके हिलते डुलते घूमते रहते हैं, वैसे वाले लोग, उनको आप देख लें रास्ते में या ऐसे किसी व्यक्ति को देख लें जिसके हाथ में बोतल रखा हुआ है, तो वह क्या है, उसको पता चल जाएगा आपको कि वो सुरापा है। क्या है, सुरापा। सुरापा का मतलब क्या होता है, सुराम पिबती इति सुरापा। तो सुरा मतलब मदिरा, मदिरा को पीने वाला जो है वह सुरापा है। कैसे पता चला, बोतल से, तो उसका लक्षण है वह कूपी, उसका बोतल विशेष प्रकार का है ना, विशेष प्रकार का बोतल जिसको कूपी कह सकते हैं, तो कूप्या बोतल अगर उसके हाथ में तो पता चल गया पीने वाला है। तो यह सुरापा किसी विशेषता को प्राप्त कर चुका है, उसका लक्षण यह है बोतल, है ना। ऐसे बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, उन सभी लक्षणों में आप तृतीया विभक्ति कर सकते हैं। इत्थम भूत लक्षण यह सूत्र का निष्कर्ष होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। संज्ञोन्यतरस्याम कर्मणि, यहाँ ये नाम विकारा और इत्थम भूत लक्षण का विषय समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आएगा संज्ञोन्यतरस्याम कर्मणि। यहाँ संज्ञों में आपको शायद ध्यान से देखें तो दो चीजें दिख रही होंगी, एक सम उपसर्ग दिख रहा है, एक अज्ञा धातु दिख रहा है।
मैं अक्सर बोलता हूं सूत्र को आप तभी समझ पाते हैं जब आप सूत्र के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक विशेषता को शब्दशः देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें अगर आप देखने का प्रयास करेंगे सूत्र की विशेषताओं को, तो आपको दिखाई पड़ेगा सम उपसर्ग ज्ञा धातु। समज्ञ क्या दिखाई पड़ रहा है? समज्ञ। तो सम उपसर्ग से युक्त ज्ञा धातु हो उसके कर्म में, सम उपसर्ग से युक्त ज्ञा धातु के कर्म में अन्यतरस्याम, ऊपर से तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है अपवर्गीय तृतीया से, तो तृतीया चल जाएगी। ठीक, यहां पर क्या कर दीजिएंगे, यहां पर तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है तो हम यहां तृतीया लिख देते हैं। कर्म जो होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है यह पूछा जाए तो सामान्यतः आप कहेंगे कर्मणि द्वितीया, पर मैंने बताया कर्म में तृतीया भी हो सकती है। या यहाँ कर्म में पंचमी भी, लेबलोपे कर्मण्यधिकरणे च प्रासादात् प्रेक्षते, है ना। और कर्म में सप्तमी भी हो सकती है, कर्म में षष्ठी भी हो सकती है, शेष विवक्षा में कर्तृकर्मण कृति से भी षष्ठी हो जाती है। और चतुर्थी का भी शायद कोई उदाहरण आएगा, वो आएगा तो देखेंगे। तो अभी संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि क्या कह रहा है, सम उपसर्ग से युक्त ज्ञा धातु हो, संज्ञ हो, संज्ञ, सम उपसर्ग से युक्त ज्ञा धातु हो तो उसके कर्म में विकल्प से तृतीया विभक्ति भी हो जाती है। ठीक है, सूत्र में ऊपर से केवल अपवर्गीय तृतीया से तृतीया की अनुवृत्ति करके ले आइए, बाकी पूरे सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। क्या अर्थ स्पष्ट होगा कि सम उपसर्ग से युक्त ज्ञा धातु हो, संज्ञा, सम उपसर्ग से युक्त ज्ञा धातु हो तो उसके कर्मणि अन्यतरस्याम, कर्म में विकल्प से क्या होता है, ऊपर से तृतीया विभक्ति का प्रसंग चले जा रहा है। ये देख लीजिए, ये 21 नंबर सूत्र तृतीया विभक्ति कर रहा है। इससे पहले 20 नंबर सूत्र आपने एनांग विकारा देखा होगा, वो भी तृतीया विभक्ति कर रहा है। बहुत सारे भी सभी तृतीया के ही चले आ रहे हैं सारे सूत्र, तो ये भी तृतीया का ही है। कोई अलग विभक्ति करता तब तृतीया रोकता, है ना। तो यहां भी समझ लीजिए, सम उपसर्ग से युक्त ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से तृतीया विभक्ति हो जाती है। यह इसको संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि सूत्र का तात्पर्य होगा। यही देख लीजिए, यहां लिखा होगा समपूर्वस्य जानाते कर्मणि तृतीया अन्य तरस्याम यानी वा स्यात्। सम उपसर्ग से युक्त जानाति वाला जो ज्ञा धातु है, कौन सा, समपूर्वस्य, समपूर्वक सम उपसर्ग से युक्त जानाते हैं, जो जानाति जानीतः जानन्ति या जानीते जानाते जानते वाला जो ज्ञा धातु है, उभयपदी है ना, इसलिए दोनों तरह का रूप बनता है। जानाति जानीतः जानन्ति, जानीते जानाते जानते, जानिषे जानाते जानीधे, जाने जानी वह जानी वह, ऐसा वाला जो रूप बनता है वो आत्मनेपद में, और जानाति जानीतः जानन्ति परस्मैपद में, उभयपदी धातु होने के कारण तो वही वह ज्ञा धातु है। सम उपसर्ग से युक्त यदि ज्ञा धातु है, सम उपसर्ग से युक्त यदि ज्ञा धातु है तो वहां पर क्या होगा, उसके कर्म में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, है ना। या समस्त तृतीया युक्तात् सूत्र शायद लगेगा, समस्त तृतीया युक्तात् इस सूत्र से लगेगा। और ये सम उपसर्ग से युक्त ज्ञा धातु होने पर आत्मनेपद में ही केवल प्रयुक्त होता है, संजानाति प्रयोग नहीं होगा, समझानीते ही प्रयोग होगा। आत्मनेपद प्रकरण जब आप पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के अनुसार जब अध्ययन करेंगे तो वहां पर आत्मनेपद प्रकरण आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें आप समस्त तृतीया युक्तात् ये सारे सूत्र आप देखेंगे। तृतीया से युक्त है, सम उपसर्ग से युक्त, सम उपसर्ग से शायद वही सूत्र है या फिर और उसके बाद वाला सूत्र भी हो सकता है, अभी तुरंत ध्यान नहीं आ रहा, परंतु सम उपसर्ग से युक्त यदि ज्ञा धातु हो जाता है तो आत्मनेपद में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद आप देख लीजिए, सम उपसर्ग से युक्त ज्ञा धातु के कर्म में तृतीया विकल्प से होती है, पित्रा संजानीते। चलिए, संजानीते सम उपसर्ग से युक्त ज्ञा धातु है, उसका हम रूप लिख देते हैं, क्या बनता है, संजानीते, संजानीते। ये संजानीते का क्या तात्पर्य होगा, यहां पर जो है त प्रत्यय लगा है, आत्मनेपद का त आतांश वाला जो त प्रत्यय लगा है वह कर्तृवाच्य में लगा है, कर्तरी अर्थ में,
है ना। संज्ञायते थोड़े ना है, ज्ञायते होता तो कर्मवाच्य में रहता, जानीते है कर्तृवाच्य का है। तो कर्तृवाच्य का यानी कर्ता इसमें उक्त है और कर्ता में प्रतिमा विभक्ति लग जाएगी। तो मान लीजिए कोई कर्ता कौन है, पुत्र, क्योंकि पुत्र अपने पिता को जानता है, ठीक। तो पुत्र में हम लगा दिए प्रथमा विभक्ति, पुत्र संजानीते, पुत्र जानता है। तो पुत्र संज्ञान करता है या ऐसा अर्थ ले ले। अब पुत्र जानता है, इस जानने की क्रिया जो है पुत्र की, उसका कर्ता पुत्र, क्रिया है ज्ञानना। तो पुत्र जानने की क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा पुत्र का अभिष्ट है पिता, क्योंकि पुत्र पिता को जानता है ना। पुत्र पिता को जानता है या पुत्र क्या करें, पुत्र पिता का संज्ञान करता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, संजानीते इस क्रिया के द्वारा कर्ता पुत्र का ईप्सिततम पिता है, क्योंकि पिता के बारे में वह जान रहा है अभी। तो ईप्सिततम होने के कारण पितृ शब्द की हो जाएगी कर्म संज्ञा, कर्तुर ईप्सिततमम कर्म से। अब यह जो पितृ है कर्म है, वह कर्म होने के कारण कर्मणि द्वितीया से यदि द्वितीया विभक्ति लगाएंगे तो पितृअम पितरम बन जाएगा, ऋतों सर्वनाम स्थानयों से गुण होकर। तो पितरम ऋकारांत शब्द के बाद मी और सर्वनाम स्थान रहते हो तो गुण होता है, वो वाला नियम है। तो अब ये हो जाएगा पितरम संजानीते, पुत्र पितरम संजानीते। परंतु जब उसी कर्म में जो कर्म संज्ञा हुई है, उसी कर्म संज्ञक पितृ शब्द से संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि सूत्र से विकल्प से तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो पित्रा संजानीते, ठीक है। पुत्र पित्रा संजानीते, पुत्र पिता का संज्ञान करता है, पिता को जानता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि समुपसर्ग से युक्त ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से द्वितीया और तृतीया दोनों विभक्तियां करनी है। तृतीया विभक्ति करने के लिए आपको संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि सूत्र का प्रयोग करना है। द्वितीया विभक्ति जब आप विधान करेंगे, पितरम संजानीते जब आप करेंगे तो कर्मणि द्वितीया लगाना, ये नहीं। यह सूत्र केवल इतना कहता है कि समुपसर्ग से युक्त ज्ञा धातु है, उस ज्ञा धातु के कर्म में आप विकल्प से तृतीया विभक्ति भी लगा सकते हो, विकल्प से तृतीया लगा सकते हो, यह कह रहा है सूत्र। तो विकल्प से तृतीया जब आप नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे, कर्मणि द्वितीया ने कहा यह कि कर्म में द्वितीया होती है तो द्वितीया भी लगा देना, तो पितरम संजानीते भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी संजानीते, जैसे मोदकम संजानीते, चलिए अरुणा हम मोदकम संजानीते, हम मोदक को जानते हैं भाई, हमें मोदक का संज्ञान है भी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मोदक खाया है हमने। तो अब हम हो गए कर्ता, संज्ञानीते ये क्रिया हो गई। हम इस संज्ञान क्रिया के द्वारा हमारा सबसे ईप्सिततम है मोदक, मोदक हमारा हो गया कर्म, कर्तुर ईप्सिततमम कर्म सूत्र से। कर्म होने के कारण कर्मणि द्वितीया से हम उसमें द्वितीया लगा देंगे, तो जब द्वितीया विभक्ति लगेगी तो अरुणा मोदकम संजानीते, जब द्वितीया नहीं लगेगी संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि सूत्र से तृतीया करके अरुणा मोदकेन संजानीते भी कर सकते हैं, तृतीया विभक्ति करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से हमने दो सूत्र देख लिया, इत्थम भूत लक्षणे और संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि। अब सूत्र जो आ रहा है, यह सूत्र तृतीया विभक्ति के सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक। बहुत सारे लोग इसके विषय में कंफ्यूज होते हैं, प्रायः ये सबको पूर्णतया नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूंगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहां है हेत्वर्थे तृतीया से, हेत्वर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति कहां पर होती है, हेत्वर्थ में। हेतु क्या है, हेतु क्या है, ऐसा कौन सी वस्तु हेतु है जिसके अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। तो आपको बताएंगे, हेतु तृतीया, हेतु, हेतु मतलब हेतु का कई तात्पर्य होता है। हेतु मतलब आप क्या समझते होंगे, कुछ लोग समझते होंगे प्रयोजन मतलब हेतु है, कुछ लोग समझते होंगे कारण मतलब हेतु है, कुछ लोग समझते होंगे फल मतलब हेतु है,
है ना। तो ऐसे कुछ अलग अलग समझते होंगे, पर हेतु का क्या तात्पर्य है वो भी बताएंगे, करण का क्या तात्पर्य है वो भी बताएंगे, हेतु और करण में क्या अंतर है वो भी बताएंगे। आप साधकतम करणम सूत्र में करण संज्ञा पढ़ चुके हैं ना, तो वह करण का क्या तात्पर्य है वो बताएंगे ही। वो आप जान चुके हैं, साधकतम क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा उपकारक वह करण होता है। पर हेतु क्या है? आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि राम ने बाण के हेतु से बाली को मारा, तो वहां बाण हेतु नहीं है, वहां बाण करण है। हम वाहन से जाते हैं तो वाहन हमारे जाने का हेतु नहीं है, हमारे वाहन हमारे जाने का साधन है, साधकतम है, करण है। तो हेतु और करण में अंतर है कुछ, उसी को समझाने के लिए यहां पर थोड़ा सा व्याख्यान दे रहे हैं। क्योंकि कोई लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो भाई जो हेतु है वो भी करण भी हो सकता है, साधकतम ही हो सकता है। जैसे डंडे से घड़ा बनाते हैं तो डंडा घड़े का साधकतम भी हो सकता है ना। तो करण संज्ञा कर लेंगे, काम चला लेंगे, ऐसा यदि आप कहते हैं तो गड़बड़ हो जाएंगे। कैसे? तो उसका दोनों को डिफाइन कर रहे हैं। द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च। क्या कहा है? द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम। हेतुता क्या है? हेतुत्व क्या है? हेतुत्वम मतलब हेतुत्व क्या है? हेतुत्व यानी हेतुता हेतु में रहती है ना। भाई मनुष्यत्व मनुष्य में रहता है, पशुत्व पशु में रहता है, गोत्व गायों में रहता है ना, ब्राह्मणत्व ब्राह्मणों में रहता है, घटत्व घट में रहता है। तो वैसे हेतुत्व हेतु में रहता है। पर हेतुत्व क्या है? हेतुता क्या है? तो कह रहेंगे कि द्रव्य आदि साधारणम। हेतुत्व द्रव्य इत्यादि में रहता। इत्यादि में मतलब द्रव्य गुण क्रिया तीनों ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? द्रव्य आदि में क्या क्या तात्पर्य लेंगे कि हेतुता द्रव्य इत्यादि सब में रहती है। द्रव्य गुण कर्म सब में हो सकती है, द्रव्य गुण क्रिया। ठीक है, हेतुता द्रव्य में भी हो सकती है, हेतुता गुण में भी हो सकती है, हेतुता क्रिया में भी हो सकती है, तीनों में। और हेतुता निर्व्यापार साधारणम च का मतलब भी। हेतुता क्या होती है? व्यापार के बिना भी हो सकती है, व्यापार के बिना भी हो सकती है, यानी व्यापार सहित भी हो सकती है। यह भी तात्पर्य लीजिएगा, है ना। निर्व्यापार साधारणं च का क्या तात्पर्य लेना है? व्यापार के बिना या निर्व्यापार, है ना। निर्व्यापार में रहता है भी, जो मतलब जिसमें व्यापार ही नहीं है वो भी हेतु हो सकता है, और जिसमें व्यापार है वो तो हेतु हो ही सकता है। पर करण क्या होता है? करण केवल क्रिया मात्र में रहता है। करण के बारे में क्या बता रहे हैं? साधकतम करणम में जो हमने करण पढ़ा था, ये देखिए दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, हेतु और करण को। ये पहले एक विशेषता, यह क्रिया मात्र विषय है, यह द्रव्यादि साधारण है। वो द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण क्रिया सब में रह सकता है, यह केवल क्रिया में रहता। करणता, करण क्या हो सकता है? केवल क्रिया का विषय हो सकता है। और हेतु क्या हो सकता है? वह द्रव्य गुण क्रिया तीनों का विषय हो सकता है। अंतर समझेंगे, उदाहरण भी बताएंगे हम आपको। और ये हेतु क्या है? निर्व्यापार साधारण भी है, यानी व्यापार साधारण भी है, निर्व्यापार साधारण भी है, दोनों विशेषताएं उसमें है। पर यह क्या है? यह केवल व्यापार पर ही नियत है। करणता, भाई बाण चलने का व्यापार करेगा, बाली के शरीर में प्रविष्ट होने का व्यापार करेगा, तभी तो बाली मरेगा। व्यापार पर आश्रित होता है करण, है ना। पर यह निर्व्यापार भी हो सकता है, व्यापार वाला भी हो सकता है। च कहने के कारण भी अर्थ लेना है। तो निर्व्यापार साधारणम च, निर्व्यापार साधारण भी हो सकता है, यानी व्यापार साधारण भी हो सकता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम, और करणत्वम क्या है? तो करणत्वम बता रहे हैं कि यह द्रव्यादि साधारण था, यह क्रिया मात्र विषय है। यह निर्व्यापार साधारण था, यह व्यापार नियत है। अंतर पूरा क्लियर बता रहे हैं। जैसे उदाहरण यहां दिया, दंडेन घटा, दंडे से घड़ा बना, दंडे से घड़ा बना। दंड क्या है? दंड है हेतु, दंड हेतु है। पर यहां मैं लिखता हूं दंडेन
घटा। और फिर उसके बाद डंडे से घड़ा बन गया, डंडे से घड़ा बना। अब घड़ा तैयार हुआ, घट, घट का हेतु क्या है? दंड। बना बनाया घड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है, उसका आप हेतु क्या मान सकते हैं? दंड। डंडे से घड़ा बनता है क्या? आप कहेंगे नहीं भाई मिट्टी से बनता है, आप कहेंगे नहीं कुम्हार के चाक से बनता है। भाई दंड भी हेतु है उसमें। कुम्हार के पास जो चाक होता है ना, आप देखेंगे ऐसे गोल सा चाक होता है उसका, उसमें एक जगह यही छेद रहता है, उसमें ऐसे डंडी खड़ा करता है और ऐसे ऐसे घुमाता है ना। तो ये जो दंड भी घड़े को बनाने में हेतु है, हेतु है ना। दंड घूमा तो पूरा चाक घूमा, चाक घूमा तो उस पर घड़ा बना तैयार होकर। तो अब दंड क्या है? हेतु है। दंडे न घटा में, पर यह दंड कैसा है? दंड एक द्रव्य है, एक द्रव्य है, द्रव्य इत्यादि में हो सकता है ना। और यह क्रिया व्यापार पर भी आश्रित हो सकता है, व्यापार पर आश्रित हुए बिना भी हो सकता है। अब घट बन गया, अब उसमें कोई व्यापार नहीं रह गया, इसने निर्व्यापार साधारण हो गया है। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि दंड में कोई व्यापार नहीं हो रहा है, दंड घूमने के बाद फिर या फिर व्यापार भी हो रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, ये निर्व्यापार हो जाएगा, ये पुण्य वाला, ये वाला सब व्यापार हो जाएगा। दंड घूमेगा, दंड व्यापार करेगा, तब घड़ा बनेगा। तो दंडेन घटा, ये सब व्यापार वाला उदाहरण हो जाएगा। और पुण्येन दृष्टः हरि, हरि दिखाई पड़े, किससे? पुण्य के कारण। अब हरि का दिखाई पड़ना एक क्या हो गया? क्रिया, ठीक है। हरि का दिखाई पड़ना एक क्रिया हो गई। उसका हेतु क्या है? हेतु है पुण्य, पुण्य हेतु से। हेतुवाची शब्द में ही, जैसे घट का हेतु है दंड, तो दंड में तृतीया लग गई, दंडेन घटा, ठीक है। और पुण्येन दृष्टो हरि, या हरि दृष्टा, हरि दृष्टा यह हुआ एक प्रकार की क्रिया, उसका हेतु है पुण्य, है ना। पुण्य उसका हेतु है, तो हेतु से तृतीया लग गई, पुण्येन दृष्टा हरि। ये देखेंगे आप, बाणेन हतः बाली और पुण्येन दृष्टा हरि, इसमें अंतर है। बाण के कारण बाली मारा गया, बाण गया, व्यापार किया, शरीर में घुसा, तब जाके बाली मरा। वैसे पुण्य ने कोई व्यापार नहीं किया है ना। पुण्य वैसे रह गया, जो आपने संचित कर्म किया वही रह गया, और फिर उस पुण्य ने आपको हरि को दिखा दिया है ना। तो पुण्य हरि के दर्शन में हेतु है। जो कारण है वो हेतु बन सकता है, पर हेतु जो है वह कारण से थोड़ा, हेतु है वह कारण से थोड़ा व्यापक है ना, क्योंकि यह केवल क्रिया पर रहता है, ये द्रव्य इत्यादि सब पर आश्रित रहता है। यह केवल व्यापार पर आश्रित रहता है, या व्यापार और निर्व्यापार दोनों पर आश्रित रहता है। जैसे पुण्य ने कोई व्यापार नहीं किया हरि को दिखाने का, ऐसा थोड़े ना कि बहुत ढेर सारे पुण्य आए, आपको धक्का दिया, फिर आपको हरि को दिखा दिया। व्यापार नहीं करते, वो वैसे के वैसे स्थिर रहते हैं। तो पुण्य ने दृष्टो हरि भी हो जाएगा। इसके बाद फलम अपीह हेतु, हेतु की एक और विशेषता बता रहे हैं कि जो फल है वो भी हेतु है। यह मतलब इस सूत्र में फलम अपि हेतु, फल भी हेतु माना गया है। इस सूत्र में फल भी हेतु माना गया। कैसे भाई, क्यों हेतु माना गया? तो कहेंगे अध्ययनेन वसति, सह वसति, वो वास करता है, निवास करता है। क्या करता है? वह वास करता है, रहता है, निवास करता है। क्यों? निवास करने का उसको फल क्या मिलेगा? फल भी हेतु है। निवास करने का उसको फल मिलेगा अध्ययन। क्या फल मिलेगा? अध्ययन। तो अध्ययन जो उसके निवास का फल है वो भी हेतु है। हेतु से तृतीया लग गई, अध्ययन शब्द से तृतीया लगेगी, अध्ययनेन। जैसे राम का रामेण, बालक का बालकेन, वैसे अध्ययन का अध्ययनेन। ठीक है, तो अध्ययनेन वसति ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हेतु सूत्र भी देख लिया।
और इस सूत्र के अंतर्गत एक दो वार्तिक हैं, एक दो वाक्य हैं, उनको भी जल्दी से निपटा देते हैं, फिर यह पाठ समाप्त होगा। यही इसमें एक केवल वाक्य है, वार्तिक के रूप में नहीं दिया गया है, पर सामान्यतः आप उसको समझ सकते हैं। गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्ति नाम प्रयोजिका अथवा कारक विभक्तौ प्रयोजिका। गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका, यह नियम क्या कहता है कि कोई क्रिया ऐसी है जो गम्यमाना है। गम्यमाना, गम्यमाना का क्या तात्पर्य है भाई? जो प्रयोग नहीं हुआ है जिस क्रिया का, पर स्वतः अवगत हो रही है जो क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जिसका प्रयोग नहीं किया गया वाक्य में, पर अपने आप समझ में आ जा रही है क्रिया, ऐसी क्रिया भी कारक विभक्ति की प्रयोजिका हो जाती है। जैसे अभी देखिए, अलम श्रमेण, कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक, कोई व्यक्ति बहुत श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, और परिश्रम से सोच रहा है कि मेरा यह कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्या सोच रहा है? परिश्रम कर रहा है, परिश्रम से यह कार्य सिद्ध हो जाए, ऐसा सोच रहा है। तभी उससे कोई दूसरा आएगा, कहेगा अलम श्रमेण। अलम श्रमेण मतलब अब श्रम मत करो, ठीक है, अब श्रम मत करो। यहां पर क्रिया का उसने प्रयोग नहीं किया, अलम श्रमेण, है कि नहीं? क्रिया का प्रयोग नहीं किया, पर फिर भी क्रिया अपने आप समझ आ रही है कि भाई तुम्हारे मेहनत से ये काम नहीं होगा। श्रमेण साध्यम नास्ति, साध्यम नास्ति, यह एक क्रिया अपने आप सिद्ध नहीं, न सिद्ध्यति, यह जो सिद्ध ना होना, यह क्रिया अपने आप गम्यमान है, अपने आप समझ में आ रही है ना। तो ऐसी क्रिया जो प्रयुक्त तो नहीं हुई पर अपने आप समझ में आ रही है, वह क्रिया भी कारक विभक्ति की प्रयोजिका हो सकती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, श्रम इस साध्यता का कारण बन जाएगा, और उसमें नहीं, हाँ कारण बन जाएगा। साधन क्रियाम प्रति, साधन एक क्रिया है जो क्रिया प्रयुक्त नहीं है, गम्यमाना क्रिया है। कैसी क्रिया है? जो क्रिया को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए वह प्रयुक्त क्रिया है, पर जो क्रिया को वाक्य में प्रयोग किए बिना आप अपने आप समझ जाएं वह क्रिया गम्यमाना क्रिया है, प्रयोग किए बिना, है ना। जैसे हमने कह दिया कहां, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कहां जा रहे हो, कह रहे हैं, है ना। जा रहे हो या आ रहे हो, ऐसे पूछे कहां से, तो उसको अपने आप समझ में आ गया आ रहे हो, है ना। तो क्रिया प्रयोग किए बिना भी कभी कभी अवगत हो जाती है। तो अलम श्रमेण में क्रिया का प्रयोग नहीं किया, पर क्रिया गम्यमान है। कौन सी क्रिया गम्यमान है? कि साधन क्रिया, सिद्ध नहीं होगा तुम्हारे श्रम से, ये साधन क्रिया गम्यमान है, और उस साधन क्रिया के प्रति श्रम जो है वह साधकतम है ना। साधन क्रिया है, सिद्ध करना है, किससे सिद्ध होगा? श्रम से ही सिद्ध होगा, है ना। श्रम से ही तो सिद्ध होगा, तो श्रम ही क्या है? कारण है, साधकतम है, कारण है। कारण होने के कारण क्या हो जाएगा? यहां कारण होगा, और कारण होने के कारण कर्तृकरण तृतीया से तृतीया हो जाएगी। आप कहेंगे क्रिया के बिना ही कारण कैसे हो गया? तो हो जाता है, अवगत हो रही जो क्रिया वो भी कारक विभक्ति की प्रयोजिका हो जाती है। आगे देखेंगे उदाहरण, यही दो ही दिया, शतेन शतेन वत्सान पायेति पयः, शतेन शतेन वत्सान पायेति पयः, यानी 100 बछड़ों को दूध पिलाती है या पिलाता है। पायेति में कोई लिंग निर्धारित नहीं है, 100 बछड़ों को दूध पिलाता है या 100 बछड़ों को दूध पिलाती है। अब गाय तो पिलाएगी नहीं 100 बछड़ों को एक साथ, तो तात्पर्य क्या होगा? पहले के समय में गोपाल लोग गौशालाओं में हजारों लाखों गायें पाले कर। आपने भागवत सुना होगा, तो भागवत में कहा जाता है नंद गोप के घर पे 90 लाख गायें थी। कितने? उतनी गायें थी नंद की। अब बछड़ों को दूध पिलाना हो, आप सोच लीजिए अगर एक दुई आदमी खाली गाय दोहने में लगे हों तो क्या होगा? कितने देर तक दुहेगा? एक कई बार दोहने में 6 महीना बीत जाएगा, है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग उसमें व्यापार, बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार भी मिलता था, बहुत सारे लोगों का व्यापार भी चलता था, सब कुछ होता था। तो अब बछड़ों को क्या करेंगे? जगह की स्थिति के अनुसार
100 बछड़ों को छोड़ेंगे। 100 बछड़ों को छोड़ा एक साथ, 6 बछड़े दूध पी लिए, फिर उसके बाद उनको बांधा, दूसरे 100 बछड़ों को छोड़ा, है ना। तो शतेन शतेन वत्सान, शतेन शतेन परिच्छिद्य, 100 से विभाजन करके, 100 का, है ना। तो शतेन शतेन वत्सान ऐसा कह दिया, यहां 100 से बछड़ों को दूध पिलाती है, तो यहां 100 से यह परिच्छिद्य ऐसी एक क्रिया है जो प्रयुक्त नहीं है, वो गम्यमान है। वो आपको अपने आप समझ में आ रहा है कि 100 बछड़ों को अलग अलग करके उनको दूध पिलाया जा रहा है। यह जो अलग करके 100 का विभाजन करके, है ना, 100 की टीम बना के मान लीजिए जो कर रहे हैं, वो क्रिया अपने आप अवगत हो रही है, पर वह क्रिया प्रयुक्त नहीं है। तो वह गम्यमाना क्रिया यहां जो है अवगत हो रही है क्रिया की शतेन शतेन परिच्छिद्य, वह परिच्छिद्य क्रिया क्या हो जाएगी, वह परिच्छिद्य क्रिया इसके उसका कारण हो जाएगा शतेन। तो शतेन शतेन परिच्छिद्य वत्सान पायेति पयः, यह कारक विभक्ति हो जाएगी। तो कहीं भी आप ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे उदाहरण हजारों मिलते हैं, उदाहरण जहां पर क्रिया प्रयोग नहीं होती, पर क्रिया के प्रयोग के बिना भी आप सीधे विभक्तियां प्रयोग कर लेते हैं। अभी चतुर्थी विभक्ति भी आएगी तो वहां पर भी आपको उदाहरण मिलेगा ही इसका। तो ये अभी और 1-2 बार और ये वाक्य आएगा आपको कारक प्रकरण में, तो वहां भी और क्लियर होगा। पर अभी इतना ध्यान रख लीजिए कि कहीं भी क्रिया यदि है तब तो उस क्रिया के आधार पर कारक विभक्तियां लगा सकते हैं, पर कहीं यदि क्रिया नहीं है, क्या क्रिया यदि कहीं नहीं है और क्रिया के बिना ही क्या करना है आपको, क्रिया के बिना, क्रिया प्रयुक्त नहीं है पर अपने आप समझ में आ जा रही है, गम्यमाना क्रिया है, तो उसके आधार पर भी जो गम्यमाना क्रिया है, जो क्रिया समझ में आ रही है, उस क्रिया के आधार पर भी आप कारक विभक्तियां कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया, यह आज के इस पाठ का अंतिम वार्तिक होगा। अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया, 3 चीज बात कह रहे हैं। 3 चीज क्या क्या कह रहे हैं? अशिष्ट व्यवहार हो, शिष्ट मतलब सज्जनों का व्यवहार ना हो, अशिष्ट यानी दुर्जनों का व्यवहार हो, दुष्टों का, धूर्तों का व्यवहार हो। किनका व्यवहार हो? अशिष्ट का व्यवहार हो। और प्रयोग किसका हो? दान प्रयोगे। दान धातु है एक, कौन सी धातु है? दान। दान धातु का रूप बनता है यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथः, यच्छथ। आप कहेंगे दान है तो ये यच्छति कैसे बन जाता है? तो पा घ्रा धमास्थान ना दान दृश्यत्यर्थ ऐसे करके एक सूत्र है, उस सूत्र से पा के स्थान पे पीब हो जाता है, घ्रा के स्थान पे जिघ्र बन जाता है, धमा के धम बन जाता है, दृश्य के पश्य बन जाता है, उसी से इससे क्या कहते हैं, दान को यक्ष बन जाता है। तो दान धातु यच्छति बनता है। ठीक है, दान का प्रयोग हो यानी यच्छति वाले दान धातु का प्रयोग हो तो चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में तृतीया विभक्ति हो जाती है। चतुर्थ्यर्थे तृतीया। 3 बातें ध्यान रखना है, 3 चीजें होना चाहिए। एक, अशिष्ट व्यवहार होना चाहिए। कौन सी बात? अशिष्ट। शिष्ट व्यवहार नहीं, शिष्ट मतलब अच्छे लोगों का, अशिष्ट मतलब बुरे लोगों का, दुर्जनों का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, दान धातु का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात कि चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होना चाहिए। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होना चाहिए। तीनों बातें जब रहेंगी तो तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में हो जाएगी। पर यदि शिष्ट व्यवहार रहेगा तो चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में तृतीया विभक्ति नहीं हो पाएगी, है ना। यदि शिष्ट व्यवहार है, सज्जनों का व्यवहार है, तो चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में चतुर्थी ही रहेगी। परंतु यदि अशिष्ट व्यवहार है तो चतुर्थी के अर्थ में तृतीया हो जाएगी। यही इस वार्तिक का निष्कर्ष है। हम उदाहरण देते हैं। कोई कामुक व्यक्ति है, कामुक मतलब कामी, जिसको उसके स्त्री से संतोष नहीं मिल रहा है, तो स्त्री के साथ साथ उसने अपने घर में दासी रखा है, काम वाली। दासी मतलब आप जानते हैं पहले के समय में रखते थे। तो वह कामुक व्यक्ति शिष्ट नहीं है, अशिष्ट है। अशिष्ट व्यवहार की मैं उदाहरण दे रहा हूं। वह कामुक व्यक्ति दासी को कुछ देता है। क्या देता है?
दासी को कुछ देता है, मान लीजिए 100 200 500 जो रुपया देना है वो दे दिया, ठीक है। तो अब अगर राजा विप्र को धन देता है, जिस तरह व्यापार वहां है उसी तरह यहां भी व्यापार है। दासी को कामुक कुछ दे रहा है, संयच्छते, है ना। तो यह हो जाएगा संयच्छते, दासी संयच्छते होना चाहिए था। फिर दासी को देता है क्या, कामुक, कामुक देता है दासी को। क्या देता है वो नहीं कहा गया यहां पर, कर्म नहीं कहा गया है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दास्या यहां क्या है, कामुक है कर्ता, दासी है संप्रदान। दासी को दे रहा है ना, जैसे राजा विप्र को देता है तो विप्र संप्रदान होता है, जैसे मैं बालक को मोदक देता हूं तो बालक संप्रदान है, वैसे यह कामुक दासी को दे रहा है, कुछ दे रहा है तो दासी हो गई संप्रदान, है ना। दासी संप्रदान है, संप्रदान है चतुर्थी होनी चाहिए। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होगी, अनुक्त है, क्योंकि संयक्षते में त प्रत्यय जो है वह कर्ता अर्थ में है, कर्तृवाच्य में है। कर्तृवाच्य यानी इसका अर्थ कर्ता है, इसमें नियत उपस्थिति कर्ता की होगी, तो कर्ता हो गया प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से कर्ता में प्रथमा लगेगी, है ना। कामुका कर्ता है प्रथमा लग गई, बाकी सारी चीजें अनुक्त हो गई, बाकी सारे कर्म करण संप्रदान अपादान सारे अनुक्त हो गए। तो संप्रदान अनुक्त था, उसमें चतुर्थी होनी चाहिए थी, चतुर्थी होनी चाहिए थी ना। जैसे राजा विप्राय ददाती, विप्राय संयच्छति, वैसे यहां भी होना चाहिए, दास्य ही हो जाना चाहिए था। पर कह रहे हैं कि क्योंकि यह अशिष्ट व्यवहार है, अशिष्ट व्यवहार है, कामुक व्यक्ति का व्यवहार है, और दान प्रयोग है, दान धातु का प्रयोग है। संयच्छते में दान धातु है, मैं बताया हूं, दान के स्थान पे यच्छ हो जाता है। 4 लकारों में लट लोट लंग विधिलिंग, ये जो 4 सार्वधातुक लकार होते हैं, लट लकार लंग लकार विधि, लट लकार लंग लकार विधिलिंग लकार लोट लकार, इन चारों लकारों में दान के स्थान पे यच्छ हो जाता है। पा धातु के स्थान पर पिब बन जाता है इन्हीं 4 लकारों में, पिबती, अपिबत, पिबेत, पिबतु, ये 4 बनता है, और सब जगह पिब नहीं रहेगा, पपऊ बनता है। फिर पाता, पास्यति, पिबिष्यति नहीं बनता, पास्यति, बाकी सारे लकारों में पा ही रह जाता है, इन 4 लकारों में पिब हो जाता है। उसी तरह ये दान धातु का दा ही रहता है, बाकी सभी लकारों में 4 धातु में 4 लकारों में यच्छ बन जाता है। तो यहां ये यच्छ क्या है, दान धातु का प्रयोग है, दान धातु का प्रयोग है, अशिष्ट व्यक्ति का व्यवहार है। चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में दासी की संप्रदान संज्ञा थी, संप्रदान में चतुर्थी होनी थी, चतुर्थी अर्थ तृतीया से तृतीया इस वार्तिक लग गया कि दान धातु का प्रयोग होने पर, अशिष्ट व्यवहार होने पर चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में तृतीया विभक्ति हो जाती है। दास्या में हमने तृतीया विभक्ति लगाई। दासी शब्द है, कौन सा शब्द है, मूलतः दासी से वह अशिष्ट व्यवहार कर रहा है। संप्रदान संज्ञा हुई थी दासी की, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगना था, पर चतुर्थी अर्थ तृतीया ने कहा तृतीया लगाओ, टा प्रत्यय जोड़ दिया हमने, तृतीया लगाया, तृतीया यानी टा प्रत्यय जोड़ा। टा प्रत्यय में चुट्टू जी ने टा की संज्ञा की, बचा आ, है ना, दीर्घ आ, दासी आ जोड़ देंगे ई को यणचि से, ई के स्थान पे यह हो जाएगा, बन जाएगा दास्या। क्या बन जाएगा इस तरह, दास्या, दास्या संयच्छते काम, कामुका। परंतु यदि कोई व्यक्ति दासी को कुछ दे रहा है, वैसे प्रलोभनवश कि कामुकतावश यदि दासी को कुछ दे रहा है तो वह अशिष्ट व्यवहार है। परंतु कामुकतावश या बिना किसी कामुकता के भी अगर अपनी पत्नी को कुछ दे रहा है तो वो तो अशिष्ट व्यवहार नहीं है ना, वो तो शिष्ट व्यवहार है, वो सभी करते हैं। तो धर्म व्यवहार मतलब धर्म से युक्त व्यवहार है यदि, तब तो भार्यायै संयच्छति बनेगा, भार्यायै संयच्छति होगा कि नहीं। तो यहां पर क्या है, भार्या चतुर्थी के अर्थ में तृतीया नहीं हुई, चतुर्थी ही रह गई यदि शिष्ट व्यवहार है तो। यदि अशिष्ट व्यवहार रहता तो चतुर्थी विभक्ति न होकर चतुर्थ्यर्थे तृतीया विभक्ति हो जाती है। ठीक है,
तो इस तरह से हमने तृतीया विभक्ति तक का कारक प्रकरण में अध्ययन कर लिया है। इस पाठ में हमने देखा, एक जो सूत्र देखे उन सूत्रों का सारांश बता दूं यदि, तो इस सूत्र में, इस पाठ में हमने देखा था इत्थम भूत लक्षणे, लक्षण अर्थ में हमने तृतीया विभक्ति दिखाई जिससे वह लक्षित होता है। जैसे जटाभि तापसा, तापस लक्षित होता है जटाओं से, यति लक्षित होता है दंडों से, पुस्तक से लक्षित होता है विद्यार्थी, बोतल से लक्षित होता है मदिरा पीने वाला शराबी, या ऐसे भी और भी बहुत सारे ढंग से लक्षित हो सकते हैं, है ना। बाल पक गए हैं सिर से, सिर पे बाल, तो पलितेन वृद्धा, उससे पता चल जा रहा है कि बूढ़ा हो गया है। पर आजकल तो जवानों के भी पक जाते हैं, वो बात अलग है ना। हाँ, तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर संज्ञोन्य तरस्याम सूत्र हमने देखा, संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि कह रहा था, संज्ञ सर्ग से युक्त ज्ञा धातु का कर्म हो तो उसमें तृतीया विभक्ति विकल्प से हो जाती है। पितरा संजानीते और पितरम संजानीते, तृतीया विकल्प से होगी। जब तृतीया होगी तो पितरा संजानीते, जब तृतीया नहीं होगी तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होकर पितरम संजानीते हो जाएगा। हेतु हमने देखा था, हेतु और करण में अंतर हमने बताया कि करण केवल क्रिया पर आश्रित होता है, करण केवल व्यापार पर नियत होता है, व्यापार पर नियत होता है। पर हेतु क्या है, द्रव्य एक गुण क्रिया तीनों में हो सकता है, करण केवल क्रिया में हो सकता है। और हेतु क्या है, हेतु निर्व्यापार साधारणम च होता है, मतलब व्यापार और बिना व्यापार दोनों ढंग से हो सकता है, ये व्यापार पर ही नियत होता है। और हेतु के भी उदाहरण हमने देखे, दंडेन घटः, अध्ययनेन वसति, पुण्येन दृष्टः हरि, ये सारे हेतु के उदाहरण हैं। घट का हेतु है दंड, हरि के दर्शन का हेतु है पुण्य, और वास किस लिए कर रहे हैं, फल है, वास का फल है अध्ययन। कोई बहुत सारे लोग आके यहाँ संस्था में अगर रुकते हैं, बहुत सारे लोग आके यहाँ छात्रालय में रुकते हैं, छात्रों के बीच में रुकते हैं, तो उसका क्या तात्पर्य है, उसका तात्पर्य यही है, उसका प्रयोजन यही है, अध्ययन, फल। तो अध्ययनेन वसति, फलमपि हेतु, फल भी हेतु है। और फिर उसके बाद हमने देखा गम्यमाना क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, जो गम्यमाना क्रिया है, जो क्रिया प्रयुक्त नहीं है, अपने आप अर्थ से अवगत हो रही है, अपने आप प्रतीत हो रही है, ऐसी क्रिया भी कारक विभक्ति का हेतु बन जाती है। जैसे अलम श्रमेण उदाहरण हमने देखा, और उसके साथ साथ शतेन शतेन वत्सान पायेति पया, ये दो उदाहरण इसके देखा। सतेन शतेन वाले उदाहरण में परिच्छिद्य यह क्रिया प्रयुक्त नहीं है पर अपने आप गम्यमान है। उसी तरह अलम श्रमेण में साध्यत न सिद्ध्यति, यह जो क्रिया है वो प्रयुक्त नहीं है, फिर भी अपने आप प्रतीत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर उसके बाद हमने अंतिम वार्तिक देखा, अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया, अशिष्ट व्यवहार होने पर, दान धातु का प्रयोग होने पर चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में तृतीया होती है। दास्या संयक्षते कामुकः, अशिष्ट व्यवहार का यही एक ही उदाहरण आपको मिलेगा, तो आप वार्तिक आज से आसानी से पहचान जाएंगे कि यह अशिष्ट व्यवहार वाले वार्तिक का उदाहरण है। तो आज के इस पाठ में इतना ही रखते हैं। अग्रिम पाठ में हम चतुर्थी विभक्ति का आरंभ करेंगे, संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति से संबद्ध सूत्रों को अग्रिम पाठ में पढ़ेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।